हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं जो गोदरेज एग्रोवेट का जो क्वार्टरली वन का रिजल्ट आया है उसका एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनका प्रॉफिट्स, इनका मार्जिन, इनका रेवेन्यू, ये सब नंबर्स कैसा रहा है। और इससे पहले मैं अपने चैनल पे इस स्टॉक का, गोदरेज एग्रोवेट स्टॉक का एनालिसिस कर चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपको इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है और आपको जाना है स्टॉक कैसा है, तो मैं इस स्टॉक को ऑलरेडी एनालाइज कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको इस स्टॉक का स्टॉक एनालिसिस जानना है जो मैंने किया है पहले। तो चलिए अब रिजल्ट देखते हैं इसका कैसा आया है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज का स्टॉक एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस, एनुअल रिजल्ट का एनालिसिस, ये सब करते रहता हूँ अपने चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं, पहले ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं। तो इनका बहुत सारा बिजनेस है, कुछ बिजनेस में तो इनका 100% कंट्रोल है और कुछ सब्सिडरीज है इनके, जैसे मैं बताऊंगा बाद में, कुछ सब्सिडरीज है और कुछ में इनका 100% कंट्रोल है। तो स्टैंड अलोन बिजनेस जो इनका है, मतलब वो बिजनेस है जिनमें इनका पूरा कंट्रोल है। और मतलब ओवरऑल बिजनेस में देखिएगा तो कुछ सब्सिडरी है इनके जो इनके अंडर आते हैं। तो मैं सबको सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा, आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। आप अगर ओवरऑल रिजल्ट देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो देख सकते हैं, कंपेयर कीजिएगा अगर ईयर ऑन ईयर, तो आप देख सकते हैं 7.8% मतलब कम हो गया है स्टैंड अलोन बिजनेस में। अगर आप ओवरऑल बिजनेस में देखते हैं तो 8.8% गिर गया है ओवरऑल रेवेन्यू आप देखेंगे तो। बट अगर आप एबिटा देखिएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये देखिए ये बढ़ गया है 13%, अराउंड 125 से 142 हो गया है स्टैंड अलोन में। और ओवरऑल बिजनेस में भी 152 से 174 हो गया है, जो कि अराउंड 14% का इंक्रीज है। मतलब इनके अर्निंग्स में इंक्रीज हुआ है बट रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ है। तो इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों हुआ है ये। अब एबिटा मार्जिन देखिएगा तो आप देख सकते हैं इनका एबिटा मार्जिन बढ़ गया है, 10 से 12% हो गया है। और ओवरऑल में भी 8.9% से 11.1% हो गया, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर 10% बढ़ा है स्टैंड अलोन में और 18.7% बढ़ा है ओवरऑल बिजनेस में, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे तो। फिर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा तो उसमें भी देख सकते हैं अराउंड 26% बढ़ा है। मतलब ऑफकोर्स टैक्स भी इन्हें कम देना पड़ा है लास्ट के कंपेयर में, तो उसका असर यहाँ पे आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, क्योंकि पिछले साल ज्यादा टैक्स इन्हें देना पड़ रहा था, इसके कारण प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। पर अराउंड 26% इंक्रीज किया है स्टैंड अलोन बिजनेस में इनका ओवरऑल प्रॉफिट, और 30% इंक्रीज किया है ओवरऑल बिजनेस में, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि पैट मार्जिन भी उसके कारण इंक्रीज हो गया है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ कि इनका, आप सोच रहे हो इनका रेवेन्यू कम हो गया, स्टिल इनका एबिटा ज्यादा कैसे रहा, क्योंकि इनका मार्जिन बढ़ा। अब देखते हैं एबिटा मार्जिन इनका बढ़ गया 10 से 12%, वो बता देता हूँ क्यों। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल रिजल्ट देखिएगा तो यहाँ आप एक्सपेंस का कॉलम देखिए, इन्होंने खर्चा कितना किया है। तो इन्होंने अपना खर्चा कंट्रोल किया है, जो आप देख सकते हैं। अगर आप पिछले जून से कंपेयर करते हैं तो 1100 मतलब 60 करोड़ था राइट इनका खर्चा स्टैंड अलोन बिजनेस में, जो कि अब 1050 करोड़ हो गया राइट, मतलब कम हो गया, आप देख सकते 100 करोड़। अगर आप ओवरऑल बिजनेस में भी देखिएगा तो ये 1605 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इनका खर्चा जो टोटल था उसे इन्होंने कम कर दिया है, 1437 करोड़ हो गया है। भले इनका रेवेन्यू गिर गया है बट उसके साथ साथ इन्होंने एक्सपेंस पे भी अच्छा कंट्रोल किया है, जिससे कि उनका मार्जिन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए प्रॉफिट भी बढ़ गया है और इनका टैक्स कम रहा है। तो ओवरऑल उसके आप देख सकते हैं एबिटा इनका बढ़ा है, आप देख सकते हैं बस 13% बढ़ा है राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा तो 10% यहाँ बढ़ा है, यहाँ 18% बढ़ा है, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि उनका टैक्स कम हो गया है पिछले क्वार्टर से, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो चलिए अब थोड़ा मैनेजमेंट ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मतलब लॉकडाउन के कारण मतलब डिस्ट्रप्शन हुआ इनके प्रोडक्शन में, और इनका बहुत सारा बिजनेस है, तो कहीं कहीं मतलब कहीं असर ज्यादा पड़ा और कहीं कहीं कम पड़ा, तो ये इन्होंने कहा है। बट इन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, जैसे जैसे मतलब लॉकडाउन खत्म हो रहा है बहुत जगह, तो मतलब इनका सिचुएशन अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। और इन्होंने लिखा भी है कि मतलब जैसे जो मतलब ये क्या होता है कि पोल्ट्री पर चिकन ये सब जो होता है ना, मीट ये सब भी बेचते हैं, तो उसके कारण भी मतलब थोड़ा इशू आया था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था कि मतलब ये सबसे ही फैल सकता है ये सब, तो उस टाइम इनके सेल्स कम बहुत डाउन हो गए थे। बट ये अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, प्राइस भी रिकवर कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि अदर सेगमेंट्स में भी, मतलब इनके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें भी मंथ और मंथ बेसिस पे देखिएगा तो डिमांड बढ़ता हुआ दिख रहा है। और लॉजिस्टिक्स एंड लेबर मतलब अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब बहुत लोग आ रहे हैं काम करने के, जो एक टाइम पे वो लोग चले गए थे, तो वो इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने लिखा है कि मतलब ये मतलब एफिशिएंट बनने का ट्राई कर रहे हैं, जो कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आपने देखा इन्होंने एक्सपेंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया है जिससे प्रॉफिट्स बढ़ा है, तो वो इन्होंने कहा है। प्लस इन्होंने कहा है कि मतलब
अप्रूवल सब ले लिया है इन्होंने अप्रैल से, मतलब सारे फैक्ट्री स्टार्ट करने का। पेपर सेफ्टी एम्प्लॉयज़ के लिए रख रहे हैं और ये हाई फोकस कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करें। मतलब जो भी फिक्स्ड कॉस्ट रहता है ना, जो हर महीना वो खर्चा होता ही है, मतलब वो कम करने का, उसे मैनेज करने का अच्छे से। और मतलब कैश कलेक्शन भी अच्छा करने का, जिसको मतलब प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जल्दी से पैसा लेने का, ये सब ट्राई कर रहे हैं। और मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने का अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब डीलर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकता है, फार्मर्स के साथ, तो ये सब। और ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मतलब रखने का, और कम से कम अच्छा पैसा रहना चाहिए उनके पास, मतलब अच्छा लिक्विडिटी रहना चाहिए उनके पास। तो ये सब मैनेजमेंट कह रही है और वो ट्राई कर रहे हैं अभी के टाइम, हार्ड टाइम्स पे। तो अब चलिए डिफरेंट सेगमेंट का, बहुत सारा सेगमेंट्स है इनका। एनिमल फीड का सेगमेंट है इनका, ऑयल प्लांटेशन का सेगमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन का सेगमेंट है, डेयरी का सेगमेंट है, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है। ये मतलब 1 2 3 4 एकदम 5 6 सेगमेंट इनका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप रेवेन्यूज में देख सकते हैं इनका, जो इस क्वार्टर में 45% रेवेन्यू आया है एनिमल फीड से, ऑयल प्लांटेशन से आया है अराउंड 10%, क्रॉप प्रोटेक्शन से आया है अराउंड 20%, डेयरी से अराउंड 14%, और पोल्ट्री से आप देखिएगा 10%। ये रेवेन्यूज है। अगर आप रिजल्ट देखिएगा, मतलब एबिटा कहाँ से आया है सबसे ज्यादा एबिटा आप देख सकते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन से आता है, क्योंकि इनका एनिमल फीड में मार्जिन बहुत कम है। भले सबसे ज्यादा रेवेन्यू एनिमल फीड से आता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से नहीं आता है, क्योंकि इसका मार्जिन बहुत कम है। क्रॉप प्रोटेक्शन से रेवेन्यू कम आता है, 20% ही आता है, पर उसका मार्जिन बहुत हाई है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। ये सबसे ज्यादा इनका अर्निंग्स आता है क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस से। फिर ऑयल प्लांटेशन से उतना नहीं आता है, थोड़ा स्टेबल भी नहीं है ये बिजनेस, थोड़ा कमोडिटी बिजनेस है। इसका प्राइस मतलब क्रूड के प्राइस पे डिपेंड करता है इसका, ऑयल प्लांटेशन का इनका प्रॉफिट्स। डेयरी से ज्यादा नहीं आता है, 2%। पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट से 10% आता है। चलिए आपको मैं अब दिखाता हूँ सारा ओवरऑल रिजल्ट हर एक सेगमेंट का। आप देख सकते हैं एनिमल फीड में आप देखिएगा तो इनका सेल्स देख सकते हैं कम हुआ है अराउंड 17%। मतलब अगर ये मतलब अमाउंट में देखिएगा, वॉल्यूम में देखिएगा, इनका अगर रेवेन्यू देखिएगा तो वो भी 15% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर इनका रिजल्ट में। बट आप देख सकते हैं 13% मतलब इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है रिजल्ट में, क्योंकि इनका मार्जिन बढ़ा है। देखिए 4.8% मार्जिन था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो कि 6.4% बढ़ गया है। इसलिए भले इनका रेवेन्यू मतलब ग्रो नहीं किया है, पर इन्होंने कॉस्ट कंट्रोल ये सब अच्छा किया है, उसके कारण मार्जिन बढ़े हैं और इनका रिजल्ट भी अच्छा आया उसके कारण। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन जो हुआ उसके कारण इनका वॉल्यूम इम्पैक्ट हुआ है, बट धीरे धीरे अब इनका मतलब मोमेंटम आ रहा है, मंथ बेसिस पे इनका मोमेंटम अच्छा आ रहा है। फिर इन्होंने लिखा है इनका और भी इसमें देख सकते हैं कैटल का है सेगमेंट, जैसे ब्रॉयलर का है, लेयर का है, फिश का है। तो एनिमल फीड मतलब बहुत सारे एनिमल्स के लिए, मतलब ये मतलब जो भी फीड होता है ना, जैसे मतलब कैटल के लिए हो गया, फिश के लिए हो गया, श्रिम्प के लिए हो गया, तो बहुत सारा कैटेगरी है इसमें। फिर इन्होंने लिखा है कि इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस था वो भी कम रहा है इस क्वार्टर में, उससे भी इनका तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, जैसे एक्सपेंस कम हुआ है उसके कारण। और मतलब इनका धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और मतलब इनपुट प्राइस जैसे थोड़ा कम हो गया है, उससे थोड़ा प्रॉफिट नियर टर्म में अच्छी आनी चाहिए, जो इन्होंने बोला, मैनेजमेंट ने बोला है। अब इनका क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस देखते हैं, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब प्रॉफिट सबसे ज्यादा इसी से आता है। सेगमेंट रेवेन्यू आप देख सकते हैं, मतलब ठीक है, थोड़ा सा डिक्लाइन किया 0.5%, बट हाँ रिजल्ट थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन किया है, थोड़ा मार्जिन पे यहाँ इम्पैक्ट आया है, जैसे देख सकते हैं आप। मतलब 74 करोड़ से 60 करोड़ हो गया है सेगमेंट रिजल्ट, जो प्रॉफिट जो है इनका, क्योंकि 18% डाउन है। और मार्जिन देख सकते हैं आप कम हो गया है 35% से 29%। इस बिजनेस में इनका बहुत ही अच्छा मार्जिन है 35% का। इसलिए मैंने आपको बताया कि भले मतलब एनिमल फीड से रेवेन्यू ज्यादा आता है और इसमें मार्जिन बहुत कम है, इससे रेवेन्यू कम आता है, मार्जिन बहुत ज्यादा है। पर इसमें देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि डिसरप्शन हुआ था जब लॉकडाउन हुआ, और उससे बहुत ज्यादा मतलब उसका इम्पैक्ट हुआ, मार्जिन ये सब पे हुआ। फिर उन्होंने कहा है कि मतलब कैपिटल मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, मतलब कैश कलेक्ट करना, जिसको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो वो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। जैसे उन्होंने बताया है कैश कलेक्शन अराउंड 224 करोड़ का हुआ इस क्वार्टर में, कंपेयर टू 121 करोड़ पिछले साल सेम क्वार्टर में। और इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी, हर्बिसाइड्स जो है उसमें इन्होंने लॉन्च किया है। अगर आप ऑयल पाम प्लांटेशन का बिजनेस देखिएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू इससे उतना ज्यादा पैसा नहीं आता है। मतलब देखिए इनका मेन सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो आप देखेंगे तो इससे आ जाता है, एनिमल फीड से अराउंड 800 करोड़ का, और सबसे 200 करोड़ का अराउंड आता है इससे। क्रॉप प्रोडक्ट्स में 200 आ गया, इससे 145 आया है अराउंड। तो रेवेन्यू बढ़ा है, बट आप देख सकते हैं रिजल्ट इनका उतना अच्छा नहीं आया है, मतलब अराउंड 50% डिक्लाइन किया है। अगर रिजल्ट देखिएगा तो, प्रॉफिट देखिएगा तो इनका मार्जिन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, क्योंकि देखिए ऑयल का बिजनेस थोड़ा उस टाइप का ही बिजनेस है, क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल का अगर प्राइस अच्छा रहा तो वो सही रहता है, नहीं तो थोड़ा इशू आता है, उसके कारण थोड़ा इशू इनको भी आया है प्रॉफिट में यहाँ पे। और इनका जो सब्सिडरी है, चलिए सब्सिडरी के बारे में बात करते हैं। इनका एस्टेक लाइफ साइंस जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्सिडरी है, जिसमें इन्होंने 50% ज्यादा स्टेक है इनका।
और ये जो है एग्रो केमिकल्स में है, एग्रो मतलब केमिकल्स बनाती है एग्रीकल्चर के लिए। इसमें रेवेन्यू इनका देख सकते हैं कितना अच्छा बढ़ा है, 45% रेवेन्यू बढ़ा है, 300 गुना मतलब 300% बढ़ा है इनका एबिटा, जो कि तो 3 गुना हो गया इनका एबिटा। आप समझ सकते हैं इनका मार्जिन देखिए कहाँ से कहाँ चले गया है, 9.5% से इनका मार्जिन 26% हो गया इस बिजनेस में। ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है इनका एस्टेक लाइफ साइंस का। और मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट एस्टेक लाइफ साइंस में नहीं किया है, मैंने गोदरेज एग्रोवेट में किया है, और गोदरेज एग्रोवेट अराउंड 55% कुछ स्टेक होल्ड करता है इसमें एस्टेक लाइफ साइंस में। इन्होंने लिखा है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहा है इनके लिए, इनका वॉल्यूम में भी ग्रोथ हुआ है, प्लस मतलब इन्होंने लिखा है एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा ग्रो किया, इन्होंने सब लिखा, सारा कुछ पॉजिटिव रहा है इसके लिए। और इनका क्रीम लाइन डेयरी जो मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, उसमें आपको देख सकते हैं डिक्लाइन हुआ है, लॉकडाउन हुआ तो मतलब बाहर से लोग मतलब ज्यादा मिल्क खरीद नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका डिक्लाइन हुआ है 26% का इसमें रेवेन्यू में। इनका एबिटा भी 25% डिक्लाइन किया है, मार्जिन थोड़ा स्टेबल रहा है इसमें। इन्होंने लिखा है एक्सटेंडेड लॉकडाउन इन साउथर्न इंडिया, तो इनका जो डेयरी का जो प्रोडक्ट है ना मोस्टली साउथ में बिकता है, मोस्टली ऑलमोस्ट। साउथर्न इंडिया हैज इम्पैक्टेड द मिल्क डिमांड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट एंड आउट ऑफ होम कंजप्शन। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज को भी मिल्क प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से डिमांड कम हुआ है, प्लस बाहर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं मिल्क बाहर जाके, तो उसके कारण भी इनका इम्पैक्ट हुआ है। और इन्होंने लिखा है कि मतलब उसी का डिक्लाइन हुआ है सेल्स और मार्जिन्स और वॉल्यूम्स में इस सेगमेंट में, बट यहाँ से भी अब अच्छा थोड़ा रेवेन्यू आता है। अगर आप इनका गोदरेज टाइसन फूड लिमिटेड देखिएगा, जो कि एक और सब्सिडरी है इनका, जैसे इनका यमीज, रियल गुड, ये सब ब्रांड है, इसमें जो मीट होता है, चिकन होता है, ये सब पैक्ड रहता है, वो बेचते हैं ये। इससे रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, आप देख सकते हैं 21% बढ़ा है, आप देख सकते हैं रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट, 37% बढ़ा है। और इनका मार्जिन मेन चीज़ देखिए, 4.7% इनका मार्जिन 13% बढ़ा है। इनके मार्जिन बहुत सारे बिजनेस में बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, मार्जिन में देखेंगे तो। हाँ, भले क्रॉप प्रोटेक्शन में थोड़ा इशू आया है, बट और सब बिजनेस में इनका मार्जिन बहुत इंप्रूव हुआ है। जैसे इन्होंने लिखा है कि यमीज जो इनका मतलब ब्रांड है, इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम्स और सेल्स मतलब बढ़ा है, क्योंकि बहुत लोग अब रेडी टू कुक जो मतलब ऑलरेडी पैक्ड फूड्स है वो मतलब लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं अभी लॉकडाउन के कारण, इसके कारण, कोरोना वायरस के कारण, तो इसलिए इसमें डिमांड प्रोडक्ट्स इनका बढ़ा है इसमें। और इन्होंने इनपुट प्राइसेज जो होता है ना, प्राइसेज जो होता है ये सबका, उस वो भी थोड़ा फेवरेबल रहा है इनके लिए, उससे ही फायदा हुआ है। इनका एसीआई गोदरेज एग्रोवेट का एक मतलब जॉइंट वेंचर है जो बांग्लादेश में है, उसमें भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू बस इन्होंने बताया है, जो कि 40% ग्रो किया है मतलब ईयर ऑन ईयर, तो ये भी अच्छा है। तो ये पूरा रिजल्ट था जो मतलब मैंने बताया डिफरेंट सेगमेंट का रिजल्ट और ओवरऑल रिजल्ट। ओवरऑल रिजल्ट आपने देखा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 30% बढ़ गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और बहुत सारे सेगमेंट्स में भी आप देखेंगे तो अच्छा मार्जिन में इंप्रूव हुआ है, कुछ कुछ सेगमेंट अच्छा नहीं किया है, कुछ कुछ अच्छा भी किया है। और ओवरऑल रिजल्ट, क्योंकि इनके बहुत सारे सेगमेंट्स है, डाइवर्सिफाइड है, तो ओवरऑल रिजल्ट इनके अच्छे आ गए हैं मतलब। और एक चीज ध्यान दीजिए कि इनके जो सारे बिजनेस है, 5-6 बिजनेस है, सब बहुत मतलब बहुत ही एक्सपैंडिंग सेक्टर्स में, जो सेक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल फीड सेक्टर में, फिर आप डेयरी सेक्टर में, तो ये सब सेक्टर बहुत मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत इंक्रीज हो रहा है इसमें, मतलब ये सब सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके कारण मतलब इनको बहुत फायदा हो सकता है फ्यूचर में जाके। अभी तो स्मॉल कैप कंपनी टाइप की है, बट ये सारे जो इनके बिजनेस है वो बहुत स्केल कर सकते हैं फ्यूचर में जाके, और उससे उनको बहुत ज्यादा पैसा सारे सेगमेंट से आ सकता है। जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस है, आप देख सकते हैं, उसमें बहुत पैसा फ्यूचर में आ सकता है, क्योंकि वो बहुत ही, मैं बताऊं मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड है, और बहुत ही मतलब गवर्नमेंट भी मतलब उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। आप अगर ऑयल प्लांटेशन का बिजनेस भी देखिएगा तो उस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और अगर आप इनका टाइसन जो फूड प्रोडक्ट्स है, जो पैकेज मीट ये सब है, उसका कोई डिमांड बढ़ रहा है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा कर सकता है सारा बिजनेस इनका फ्यूचर में जाके, सारे बिजनेस बहुत बड़े बन सकते हैं। और मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, मतलब टफ टाइम, मतलब कोविड के टाइम टफ टाइम में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया है, पर रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, पर इन्होंने एबिटा मार्जिन सब में इंप्रूव किया है, उसके कारण इनको अच्छा प्रॉफिट्स आया है, जो कि अच्छा रिजल्ट मुझे लगता है। कॉस्ट कंट्रोल जो मैंने बताया सब बिजनेस में इन्होंने किया है। और देखिए एनिमल फीड और क्रॉप प्रोटेक्शन और डेयरी थोड़ा सा डाउन गया है, थोड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट हुआ है, बट एनिमल फीड में इनका मार्जिन बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी, उससे उनका प्रॉफिट्स बढ़ गया है, बट हाँ रेवेन्यू पे असर आया है। क्रॉप प्रोटेक्शन में ऑफकोर्स मतलब रेवेन्यू तो उतना ज़्यादा नहीं गिरा, बट मार्जिन गिर गया, उससे इशू आया। डेयरी तो बहुत खराब किया, आप देखे होंगे, तो डेयरी का छोड़ दीजिए, बट डेयरी उतना भी ज़्यादा इनको मतलब उतना प्रॉफिट आता नहीं डेयरी से वैसे भी। बट इनका एस्टेक लाइफ साइंस का बिजनेस देखिएगा, टाइसन फूड्स का देखिएगा, इवन ऑयल सेगमेंट का देखिएगा, तो रेवेन्यू और मार्जिन ये सब बढ़ा है, तो ये सब में अच्छे मतलब इन सब के कारण थोड़ा अच्छा ओवरऑल रिजल्ट अच्छा हो गया आप देखेंगे तो। अब देखिए इसका प्राइस टू अर्निंग अराउंड 27 है, आप देखेंगे तो, बट स्मॉल कैप कंपनी है जो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, मार्जिन सब कुछ ग्रो कर रहा है,
तो मतलब 27 का प्राइस टू अर्निंग मुझे तो सही लगता है, मतलब ज़्यादा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि ये कंपनी मतलब मार्जिन ऐसे बढ़ रही, प्रॉफिट ऐसे कभी बढ़ सकता है, मतलब जब सब कुछ अच्छा रहे तो प्राइस टू अर्निंग कुछ महत्व ज़्यादा रहेगा नहीं उस टाइम। 27 तो मुझे अभी भी सही लगता है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। और ये गोदरेज ग्रुप कंपनी है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इनका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, उनके पास बहुत पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अच्छी बात है, वो फोकस भी कर रहे हैं इस पे इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा। 2-3 साल पहले आई थिंक 17 में ही इसका आईपीओ हुआ था, तो ज़्यादा साल हुआ नहीं है इस कंपनी को लिस्ट होने का भी। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, 400 लेवल पे मैंने इन्वेस्ट किया था और मुझे अच्छा खासा 458 450 का प्राइस आ चुका है, तो रिटर्न भी मिल चुका है अभी अच्छा खासा। तो मैं मतलब मेरा तो यही है कि मुझे बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है और मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहूंगा इसमें, जब भी मतलब मुझे पैसा है मैं इसमें इन्वेस्ट करते रहूंगा। मुझे मतलब वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लगता है मेरे पोर्टफोलियो में मुझे, जो बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है, अच्छा ग्रो कर सकता है और इसके बिजनेस सारे जो है बहुत लार्ज बन सकते हैं फ्यूचर में जाके। तो ये मेरा व्यू है गोदरेज एग्रोवेट पे। आप जरूर अपना व्यू भी दीजिएगा, अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको स्टॉक कैसा लगता है और आपको रिजल्ट कैसा लगा इस क्वार्टर का। अगर आपको मेरा रिजल्ट का एनालिसिस पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।